जयराम जी की। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की 17 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए भाई, ये मेरा ट्राइंगल है कोई जिसकी तीन साइड है, ए बी और सी है, मान लेता हूँ। तो एक रिलेशन होता है तीनों साइडों का कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। इसका मतलब a प्लस बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी। a प्लस बी हमेशा c से बड़ा होगा, ऐसे ही b प्लस सी बी हमेशा a से बड़ा होगा और c प्लस ए बी हमेशा b से बड़ा होगा। एक ये रिलेशन होता है। और एक क्या रिलेशन होता है भाई, कोई भी दो साइड का डिफरेंस, दो साइड का अंतर हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। कैसे, देखो भाई, a माइनस बी हमेशा छोटा होगा किससे, c से। a माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन c। ऐसे ही b माइनस सी इज ऑलवेज लेस देन a एंड c माइनस ए इज ऑलवेज लेस देन b। ठीक, समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो चलो भाई इसको अप्लाई करो यहाँ। तो देखो भाई, तीन साइड क्या है, 30, 42 और x। तो इसका मतलब x 30 और 42 के सम से, 30 और 42 कितना हुआ, 72 हुआ ना भाई? बिल्कुल, 72 से हमेशा छोटा होगा। और 30 और 42 का अंतर, 42 माइनस 30 कितना हुआ, 12, इससे हमेशा बड़ा होगा। यही तो निकला, वहाँ से निकला ना भाई? बिल्कुल। तो देखो कौन सा ऑप्शन है भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। चाहे ऐसे लिख लो चाहे उल्टा करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 इज। भाई 88 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो भाई, 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब मैं कह दूं भाई ये 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होगी संख्या, होगी बिल्कुल। तो भाई ऑप्शन ए तो मेरा वैसे ही कट गया, क्योंकि कैसे भाई, आखिरी दो डिजिट तो 9 और 0 90 बना रहे हैं, और 90 तो 4 से डिविजिबल ही नहीं होता, तो 8 से कहाँ होगा? तो भाई पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन बचा है, तीसरा भी कट गया क्योंकि ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 78 जो आखिरी के दो डिजिट है वो 4 से डिविजिबल नहीं होते। भाई पता है ना आपको 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, आखिरी के 3 डिजिट है जो किसी भी संख्या के, वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक भाई, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा ऑप्शन तो गया। अब कौन सा ऑप्शन बचा है भाई? बी और 2 और 4 बचा है। भाई कोई भी एक ऑप्शन चेक करना है मुझे, मेरा आंसर आ गया। कैसे? चलो भाई पहला ऑप्शन चेक कर लो। पहली संख्या क्या है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 में कौन सी संख्या दे रखी है, 99984 दे रखी है ना भाई। 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, ऑल्टरनेट डिजिट का सम कर लो। 9 प्लस 9 प्लस 4 कितना हुआ, कितना होगा? 9 दूनी 18 और 4 22, 22। और भाई बाकी जो दो डिजिट है अल्टरनेट, 9 और 8 कितना होता है, 9 दूनी 18 और 1 17, ये हुआ 17। दोनों का अंतर देखो कितना होता है भाई, 5 होता है। जबकि मुझे पता है कि कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल तभी होगी जब उसके ऑल्टरनेट डिजिट का सम का अंतर, जो उसके जो ऑल्टरनेट डिजिट हैं इनके सम का अंतर, डिफरेंस, या तो 11 से डिविजिबल होगा या 0 होगा। ठीक है भाई, और ये 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी आंसर नहीं बचा, कौन सा? ऑप्शन 4 बचा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। और अगर मैं आपको ऑप्शन 4 भी अगर चेक करके दिखाऊं तो बड़े प्यार से आ जाएगा। कैसे? देखो भाई, ऑप्शन 4 क्या है, 99968। ठीक, 11 से मुझे चेक करना है। ठीक, 11 से चेक करो। कैसे? ऑल्टरनेट डिजिट का जो सम है वो ले लो, 9 प्लस 9 प्लस 8 कितना होगा भाई? ये होगा 26, 9 3 27 में से एक गया 26। ठीक, और बाकी दो कौन से बचे, 9 प्लस 6, 9 और 6 कितना हुआ, 15। तो भाई 26 और 15 का डिफरेंस कितना होगा, 11 होगा ना? होता है 11 से डिविजिबल, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है भाई अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहता है
द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली सेल ऑफ द लैपटॉप्स ऑफ 5 कंपनीज A, B, C, D, and E इन अ स्टोर। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन दे रखा है इफ़ 2500 लैपटॉप्स वर सोल्ड बाय द स्टोर इन अ मंथ। ठीक है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय कंपनी ए एंड दैट ऑफ द कंपनी सी। देखो भाई, अगर सभी कंपनियां मिलके एक महीने में 2500 लैपटॉप 2500 लैपटॉप बेचती हैं, तो बताओ भाई कंपनी ए और कंपनी सी के द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अंतर। अब देखो भाई, कंपनी ए कितना परसेंट बेच रही है, 40%। कंपनी सी कितना परसेंट बेच रही है, 8%। ठीक, और भाई सारे मिलके कितना बेचेंगी, भाई सारे मिलके तो 100% बेचेंगी ना, क्योंकि ये 100% ही तो काम कर रही है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है पूरी। ठीक, तो मैं कह दूं भाई 2500 लैपटॉप, वैल्यू किसकी भाई, 100% की। और मुझसे पूछता किसकी वैल्यू है भाई, ए और सी के डिफरेंस की, अंतर की। ए 40% बेच रहा है, सी 8% बेच रहा है, डिफरेंस कितना हो गया भाई, 32%। तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 32% की। 2 0 से 2 0 गए भाई। 25 गुणा 32, 25 मल्टीप्लाई बाय 32 कितना होगा, 25 दूनी 50, 25 या 75 और 5 80, 800 होना चाहिए भाई मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 7 देन a टू द पावर 5 प्लस 1/a टू द पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर a प्लस 1/a बराबर 7 के है, तो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 किसके बराबर होगा। तो भाई सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि ये मेरा होता क्या है। भाई a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 कितना होगा भाई, ये होता है मेरा a³ प्लस 1/a³ गुणा में a² प्लस 1/a² माइनस a प्लस 1/a होता है ना, ये बात पता है। और अगर याद रखने का तरीका जानना है तो आप ये देखो कि a की पावर दे रखी है 5, तो मुझे उतनी ही पावरों का गुणा करना है जिसका योग 5 आए। जैसे 3 और 2 5 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3, और वैसे ही a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का गुणा करेंगे और माइनस क्या करेंगे भाई, ये जो 3 और 2 का अंतर है, ये जो पावर दे रखी है इनका जो अंतर है वो a की पावर होनी चाहिए यहाँ पर, उससे माइनस करना है। जैसे यहाँ a की पावर 1 प्लस 1/a की पावर 1 है, इससे माइनस करना है। ठीक है भाई, तो चलिए अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो दे ही रखी है, 7 है ना भाई, बिल्कुल है। तो चलो सॉल्व करते हैं। चलो तो देखो भाई, a प्लस 1/a दे रखा है 7 के बराबर दे रखा है, तो a³ प्लस 1/a³ किसके बराबर होगा भाई, 7 का क्यूब माइनस 3 गुणा 7 होगा ना। a प्लस 1/a इज इक्वल टू m के है, तो a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू m³ माइनस 3m होता है ना, बिल्कुल होता है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का क्यूब 343 माइनस 7 या 21 बराबर 322। और ये वैल्यू आपको वैसे भी याद होनी चाहिए थी भाई, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद होना चाहिए। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 7 है, तो a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू 322 होता है, और a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 47 होता है। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद होनी चाहिए। तो भाई ये तो आ गया मेरा क्या, a का क्यूब की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई, 322। ठीक है भाई, चलो आगे का काम देखते हैं। और किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें भाई, a² प्लस 1/a² की निकालनी है। चलो भाई निकाल देते हैं। जब a प्लस 1/a 7 है, तो a² प्लस 1/a² किसके बराबर होगा, 7² माइनस 2 होगा ना, बिल्कुल। कितना, 47 के बराबर। ठीक, बिल्कुल भाई। अब मुझे क्या करना है, सीधे सीधे गुणा करना है, गुणा ही तो करना है ना, बिल्कुल। किसका गुणा करना है भाई, इसका गुणा करना है इससे, और माइनस कर देना है क्या, ये इसकी वैल्यू 7 माइनस करनी है। चलो भाई
तो ए क्यूब प्लस 1/a³ इंटू में a² प्लस 1/a² माइनस a प्लस 1/a। इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये आ गया मेरा 322 के बराबर, ये आ गया मेरा 47 के बराबर, और ये है मेरा 7 के बराबर। भाई देखो, वैसे तो गुणा करने में कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन मैं अपने 5-10 सेकंड अगर बचा लूँ थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके, तो क्या बुरा है। पेपर में ऐसे ही काम चलता है भाई। आप पेपर में 1-1 सेकंड अपना बचाएंगे तभी जाके सिलेक्शन ले पाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है भाई। इसको आप सीधे सीधे 300 बोल दो, मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, अभी देखना क्यों। और इसको आप सीधे सीधे 50 बोल दो, है ना भाई 50 के करीब, और है ना ये 300 के करीब। और -7 तो वो नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट, उसको देखेंगे। तो 3 गुणा 5 कितना होता है भाई 15, और ये 3 0 लगा दो 15,000। तो मेरा आंसर कुछ 15,000 के आसपास तो होना चाहिए, है ना। लेकिन ये संख्या 300 से थोड़ी ज़्यादा है और ये 50 से बहुत कम है। तो भाई मेरा आंसर 15,000 से थोड़ा ऊपर होगा। तो एक ही ऑप्शन है 15,000 से ऊपर भाई, ये रहा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 47 इंटू sec 133 प्लस sin 44 इंटू cosec 136। देखते ही 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं। भाई देखो cos 47, पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब मेरा cos 47 तो cos 47 रहने दो भाई। sec 133 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको sec 180 माइनस 47 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब भाई sec 180 माइनस थीटा कितना होता है भाई, ये तो होता है माइनस sec थीटा। इसको मैं माइनस sec 47 लिख दूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और sec थीटा होता है 1/cos थीटा, होता है ना। तो माइनस sec 47 को मैं -1/cos 47 लिख सकता हूँ। तो भाई देखो, ये जो मेरी ये इतनी टर्म है, ये मेरी क्या आ गई, मेरी ये आ गई, आई ना। ये जो है sec 133, ये किसके बराबर आया, -1/cos 47 के। ठीक है, तो भाई कर दो, यहाँ पर रख दो। ये है cos 47 मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह रख दो -1/cos 47 रख दूँ। काटेंगे क्या बचेगा भाई -1। हालांकि ये रेशियोज़ हैं, ये कटते नहीं हैं, क्लियर बता रहा हूँ, कैंसिल नहीं होते हैं। वो बस आपको समझाने के लिए यहाँ काट के बता रहा हूँ, वरना ये कैंसिल नहीं होते। ठीक है, तो ठीक है, बस कैंसिल आउट करेंगे तो फिर -1 आएगा। ठीक, तो फिर भाई लिख दो भाई, ये पोर्शन तो हो गया मेरा कितना, -1, इसकी वैल्यू आ गई -1। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको सॉल्व करो। तो भाई देखो भाई, sin 45 का तो मैंने sin 45 रहने दिया, इसको सॉल्व किया। तो भाई cosec 136 को मैं लिख सकता हूँ cosec 180 माइनस 44, 180 माइनस 44। ठीक, बिल्कुल। अब भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये तो मुझे समझ में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है ना भाई, बिल्कुल होता है। तो ठीक है, तो cosec 180 माइनस थीटा होता है cosec थीटा प्लस का, होता है ना cosec थीटा, बिल्कुल। तो इसको लिख दो cosec 44। अब मैं cosec 44 को 1/sin 44 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता मुझे। तो मैं कह दूँ भाई, ये जो मेरा cosec 136 था, ये तो मेरा sin 1/sin 44 के बराबर है, बिल्कुल है। तो ठीक है भाई, कर दो इसको। तो इतने पोर्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin 44 गुणा में 1/sin 44 लिख दूँ, बिल्कुल। sin 44 से sin 44 कैंसिल नहीं होता है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये कैंसिल नहीं होते। ठीक, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस मैं। तो ठीक है, ये कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, 1 बचा ना। ठीक है भाई, तो इतना मेरा था -1, ये पोर्शन बचा मेरा 1, बीच में प्लस का साइन, तो -1 से +1 कैंसिल, आंसर आया 0, ऑप्शन 3। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
A, B and C run simultaneously starting from a point around a circular track of length 1200 मीटर, ठीक है, at respective speeds of 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड and 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक. A and B run in the same direction while C runs in the opposite direction to the other two. Okay, after how much time will they meet for the first time? ठीक भाई देखो क्या पूछा है, टाइम पूछा है, कौन सा समय पूछा है. भाई क्वेश्चन पहले हिंदी में समझ लेते हैं पूरा. भाई ए बी और सी हैं, एक गोलाकार पथ है जिसके चारों ओर दौड़ रहे हैं, मतलब सर्कुलरली, जिसमें से ए और बी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं जबकि सी उन दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है. और उन ए बी और सी की चाल है क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड. तो भाई एक बात बताओ कि वो पहली बार कितनी देर में एक ही पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे. तो पूछ रहा है समय कि कितने समय बाद वो एक साथ मिलेंगे तीनों. तो भाई इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है भाई, जितना टाइम वो एक चक्कर काटने में लेते हैं उसका एलसीएम. सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ, आंसर का कॉन्सेप्ट है एलसीएम किसका, टाइम का. ठीक, बिल्कुल ठीक. तो भाई निकाल लो कि कितने कितनी देर में चक्कर काट रहे हैं. देखो भाई डिस्टेंस कितना है मेरा, भाई डिस्टेंस है मेरा 1200 मीटर, मीटर में है. ठीक, स्पीड कितनी है ए बी और सी की, ए बी और सी की स्पीड भाई 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड, है ना. बिल्कुल. तो भाई टाइम कितना होगा ए बी और सी का, यहीं पर लिख दो, एक सेकेंड ना. टाइम किसका, ए बी और सी का कितना समय लेंगे. भाई देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. अब भाई डिस्टेंस तो मेरा 1200 मीटर है, तो ए कितना समय लेगा भाई 1200 बटे ए की स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड, कितना 600 सेकंड लेगा ना. बिल्कुल. बी कितना समय लेगा भाई डिस्टेंस अपॉन में बी की स्पीड क्या है भाई, बी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, तो 1200 बट्टा 4 बराबर 300 मीटर, सॉरी 300 सेकंड. ठीक, बिल्कुल ठीक. तो अब ये बताओ कि सी कितना समय लेगा. भाई सी भी लेगा भाई डिस्टेंस अपॉन में समय, सॉरी गति. तो भाई सी लेगा 1200 बटे में सी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड बटे 6, तो ये हो जाएगा 200 सेकंड. ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक. तो भाई मैंने क्या बताया था, पहली बार कब मिलेंगे, भाई इनके द्वारा लिया गया जो टाइम है उसका एलसीएम. तो भाई 600, 300 और 200 का एलसीएम क्या होता है भाई 600 ही तो होता है. और ये टाइम किस में है, सेकंड में है भाई, क्योंकि गति मीटर पर सेकंड में है और दूरी भी है मीटर में. तो ये कितना आया एलसीएम, 600 सेकंड आया ना. बिल्कुल. मीटर में और इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, करेंगे कर दो भाई 60 से डिवाइड, कितना आ जाएगा भाई 10 मिनट. मेरा आंसर ऑप्शन ए. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वो समझाने के लिए टाइम लगता है, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन में. चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं. A sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amounts to rupees 14,522 in 7 years and to 18,906 in 11 years. Find the sum invested. ठीक ठीक है भाई, हिंदी में समझ लो पहले. कोई एक धन है जो इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक, पर एनम अमाउंट टू रुपीज, ठीक है, जो 7 साल में 14,522 हो जाता है और 11 साल में हो जाता है 18,906 रुपये. तो बताओ भाई सम कितना इन्वेस्ट किया था. भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो सबसे पहले देखो भाई 7 साल में कितना हो रहा है, 7 साल में हो जाता है भाई 14,522 रुपये हो रहा है. बिल्कुल. और 11 साल में कितना हो जाता है भाई, 11 साल में हो जाता है 18,906 रुपये हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है. भाई कितना बढ़ रहा है, देखो भाई कितना बढ़ रहा है, 2 गए 4, 8, 3, 4, भाई 4,384 रुपये बढ़ रहा है. कितने समय में भाई 4 साल में. भाई 7 साल में इतना था,
11 साल में इतना हो गया, कितना बढ़ गया भाई 4,384 रुपये। 4,384 रुपये बढ़ रहा है 4 साल में, तो 7 साल में कितना बढ़ा होगा? तो मैं निकाल लूँ भाई 4,300, इसको ऐसे कर दूँ 84, वैल्यू किसकी भाई 4 साल की, और चाहिए वैल्यू किसकी भाई 7 साल की चाहिए। मुझे पता चल जाए कि 7 साल में कितना बढ़ा है तो इसमें से घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना भाई? बिल्कुल। तो कितना बढ़ा होगा 7 साल में भाई? काटो 1 0 4 9 36 4 6 24, ये हो जाएगा आपका 7 साल में बढ़ा होगा 7 6 42, 7 9 63, 63 और 4 67, और 7 1 7, 7,672 रुपये बढ़ा होगा भाई वो 7 साल में। ठीक, तो भाई मेरा पास जो मेरे सेकेंड ये जो 7 साल में 14,522 रुपये बने हैं, इसमें से 7,672 रुपये तो ये 7 साल में ब्याज मिला, मुझे रिटर्न मिला। ठीक, तो मैंने जमा कितने किए होंगे भाई? ये लो, ये आ गया मेरा आंसर 7 5 12 0, एक सेकेंड, अच्छा 14 में से 8 8 आएगा, 7 5 12 8 और 6, ये हो गया 6850, मेरा आंसर ऑप्शन ए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 34%, देन बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज? देखो भाई 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, कैसे देखो, एक फॉर्मूला है सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का, मतलब एक कैसे, तो भाई देखो एरिया जो होता है ट्राइंगल का किस पे डिपेंड करता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड के स्क्वायर पे क्या होता है एरिया? √3/4 ए स्क्वायर। अब √3/4 तो कांस्टेंट है, तो इसको तो हटा ही दो, कट जाएगा। तो डिपेंड कितना किस पे करता है? ए स्क्वायर पे करता है भाई, मेरा एरिया जो भी है करता है ना, बिल्कुल करता है। तो यही तो मुझे पता करना कि अगर 34% साइड की लंबाई बढ़ती है तो एरिया कितना बढ़ेगा। तो भाई सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बाय b बाय 100। अब यहाँ a और b दोनों 34 34 है, तो लिख लो 34 प्लस 34 प्लस 34 गुणा 34 बट्टे में 100। ठीक भाई, बिल्कुल। 34 34 हो गया 68 हो गया, प्लस अब भाई 34 का स्क्वायर कितना होता है? 1156 होता है ना, बिल्कुल। कैसे? 2500 में से 16 गया, 25 में से 16 गया, बचा 9, और 900 में जोड़ा मैंने 256, तो हुआ 1156 बट्टे में 100 है। हटाने के लिए क्या करूँगा? पॉइंट लगा दूँ, बिल्कुल। तो 11.56 हो गया। तो एग्जैक्ट कितना चेंज आएगा भाई? 68 प्लस में 11.56, ये हो जाएगा 79.56% इंक्रीमेंट, मतलब एरिया बढ़ेगा 79.56%। ठीक, ऑप्शन बी मेरा आंसर। नहीं तो जो बिल्कुल ही बेसिक बिना फॉर्मूला याद किए हुए एक मेथड है उससे देख लो, हालांकि करना उसमें भी यही है। 34% इंक्रीमेंट मीन्स अगर पहले कोई भुजा मेरी 100 सेंटीमीटर की थी तो 134 हो जाएगी, दूसरी भुजा भी मेरी 100 सेंटीमीटर की तो हो जाएगी 134 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब जो एरिया मेरा 10,000 स्क्वायर यूनिट था वो कितना हो जाएगा भाई? 134 का स्क्वायर कितना होता है? 17,956। बस इसमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझसे परसेंटेज पूछा है तो भाई 2 0 यहाँ से हटाओ और एक पॉइंट यहाँ 2 के बाद लगा दो, तो 100 स्क्वायर यूनिट हो गया मेरा 179.56 स्क्वायर यूनिट। कितना बढ़ गया भाई? ये बढ़ गया 79.56 स्क्वायर यूनिट। किस पर? 100 पर, मीन्स 79.56% मेरा आंसर ऑप्शन दूसरा। चलो भाई अगला देखते हैं क्या बोल रहा क्वेश्चन। ओह, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। अच्छा मीन्स ये आपके कॉमन सेंस जज करता है क्वेश्चन। कितनी देर का क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन है 1 सेकेंड का। कैसे देखें, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 3 टू द पावर 8। ठीक भाई, सबका सम करो और बताओ कितना आएगा ऑप्शन में से। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं बस ये लास्ट वाली टर्म को पकड़ लेता हूँ 3 टू द पावर 8 को।
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 3 की पावर 4 का स्क्वायर, ये भी तो लिख सकता हूँ ना इसको भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 3 की पावर 4 क्या होती है, 3 3 9 30 27 81, ये हो गया 81 का स्क्वायर। ठीक, अब भाई 81 का स्क्वायर कितना होता है, 81 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आप माइंड में कैलकुलेट भी करोगे तो 100 में से 19 दूनी 38 घटेगा, आएगा 62, 62 प्लस 3, 62 100 प्लस 361, 63 64 65, ये हो जाएगा 6561। अगर स्क्वायर याद भी नहीं है तो माइंड में कैलकुलेट किए जा सकते हैं अप टू 125 150 तक, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो भाई अकेले 3 की पावर 8 की वैल्यू होगी 6561। इसका मतलब इसमें जो बाकी सब जुड़ेगा, जब बाकी सब जुड़ेगा तो वैल्यू इससे ज़्यादा ही आएगी। तो जो भी ऑप्शन इससे कम है उसको हटा दो, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, एक ऑप्शन बचा, मेरा ऑप्शन 3 मेरा आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नहीं तो ऐड करना चाहो तो आप बड़े प्यार से कर सकते हो, किसी ने नहीं रोका, आराम से तसल्ली से 5 मिनट लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। A, B and C can do a piece of work in 30 days, 40 days and 50 days respectively. Beginning with A, if A, B and C do the work alternatively, then in how many days will the work be finished? देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और ए, बी और सी एक एक दिन कार्य करते हैं, मतलब अकेले अकेले कार्य करते हैं। ठीक, देन इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड? देखो भाई बहुत सिंपल, सबसे पहले तो एलसीएम लो और काम ख़त्म, 30 40 और 50। एलसीएम कितना आएगा भाई, इसका आएगा एलसीएम 600। 600 यूनिट वर्क है, 30 दिन में ए कर रहा है, ए बी और सी। ठीक, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा भाई, 20 यूनिट। बी करेगा एक दिन में कितना यूनिट काम भाई, 15 यूनिट, 15 चौके 60। और सी करेगा एक दिन में 12 यूनिट का, 12 पंजे 60। ठीक, बिल्कुल ठीक भाई, काम करना है 600 यूनिट और एक एक दिन में करते हैं ए, बी और सी रिस्पेक्टिवली 60 यूनिट, 15 यूनिट और 12 यूनिट। ठीक, तो देखो भाई अगर ये तीनों 3 दिन में कितना काम करेंगे, मतलब ये तीनों एक साइकिल बना लो 3 दिन की, 3 days इज इक्वल टू 3 दिन में ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और सी ने भी काम किया, फिर चौथे दिन ए का दोबारा नंबर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ भाई 3 दिन में कितना काम होगा, 20 + 15 + 12 47 यूनिट। ये वर्क लिख लेता हूँ, वर्क, और ये टाइम हो गया। तो 3 दिन में हो रहा है 47 यूनिट काम। काम करना कितना है मुझे भाई, काम करना है मुझे 600 यूनिट काम करना है। तो भाई 600 के पास जाओ तो भाई 470 यूनिट काम कितने दिन में होगा भाई, 30 दिन में। इसका मतलब, और बचा हुआ 130 यूनिट काम, बचा कितना काम है 130 यूनिट, क्योंकि करना तो मुझे 600 यूनिट काम है। एक दिन में 47 यूनिट काम कर रहे हैं, सॉरी एक साइकिल में 3 दिन में 47 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 130 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे भाई, अगले 2 साइकिल में, मीन्स 6 दिन में वो और कितना काम कर लेंगे भाई, अगले 6 दिन में कर लेंगे वो 47 दूनी 9, 94 यूनिट काम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब देखो काम कितना हो गया, 4 9 और 7 16 और 564 यूनिट हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब काम कितना बचा, यहाँ लिख लेता हूँ नीचे कहीं, 564 यूनिट काम हो चुका है 600 में से, बचा है मेरा 36 यूनिट काम। और दिन हो गए 30 और 6, 30 और 6 दिन हो गए, 36 दिन हो गए भाई। अगले 2 दिन में 35 यूनिट काम कौन करेगा भाई, ए और बी कर देंगे। ए का नंबर आएगा फिर बी का नंबर, तो भाई इसमें से 35 यूनिट काम किसने कर दिया अगले 2 दिन में भाई, ए और बी ने 35 यूनिट काम कर दिया। बचा कितना, 1 यूनिट काम बचा है। 1 यूनिट काम कौन करेगा भाई, सी करेगा। कितने दिन में, 1/12 दिन में। कितना टाइम लगा भाई, 30 दिन + 6 दिन + 2 दिन + 1/12 दिन, 30 6 36 2 38, 38 + 1/12। देखो ये है मेरा टोटल टाइम जो चल रहा है, ये इतना हिस्सा। नहीं तो आपको साफ करके बताता हूँ।
1/12। टोटल कितना टाइम लगा? 30 + 6 + 2 + 1/12 दिन, 38 सहित 1/12 दिन। ऑप्शन ये होगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ कांस्टेबल फ्रॉम 200 मीटर। व्हेन द कांस्टेबल स्टार्ट्स द चेज, द थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग। If the speed of the constable is 8 km/h and thief runs at the speed of 6 km/h, then how far in meter will the thief be able to run before he is overtaken? भाई एक कांस्टेबल है और एक चोर है। भाई चोर को देखा कांस्टेबल ने 200 मीटर दूरी से। अब कांस्टेबल उसको पकड़ने भागता है किस रफ्तार से? 8 km/h की स्पीड से। उसी समय चोर भी बचने के लिए भागता है 6 km/h की स्पीड से। तो बताओ पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो भाई ये क्या हो गया, दूरी पूछी है तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही तो होता है। बिल्कुल। अब देखो भाई, चोर की स्पीड तो मुझे पता है 6 km/h। ठीक, मीटर/सेकंड में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मुझे चोर कितने समय तक भागा ये पता चल जाए, टाइम पता चल जाए, तो हो जाएगा ना भाई मेरा सॉल्व। बिल्कुल। तो भाई यहाँ था पुलिस वाला, यहाँ था मेरा चोर, ये पुलिस वाला, ये थीफ, बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर। ये भाग रहा है 8 km/h की स्पीड से, 8 km/h, और ये भाग रहा है भाई 6 इस डायरेक्शन में, ये भी भाग रहा है सेम डायरेक्शन में 6 km/h की स्पीड से। तो भाई रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई? 2 km/h हो गई ना, और डिस्टेंस कितना है भाई? 200 मीटर। तो ये 200 मीटर कवर करने में वो जितना समय लेंगे उतने समय तक ही तो ये चोर भागेगा, है ना भाई? बिल्कुल ठीक। तो भाई टाइम कितना होगा भाई? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड 8 - 2। रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन होती है तो हमेशा माइनस होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है। तो ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं चोर और सिपाही, तो रिलेटिव स्पीड 8 - 6 2 km/h होगी, लेकिन डिस्टेंस तो मेरा मीटर में है। तो भाई इसको मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। करें? बिल्कुल। ये क्या है? ये भाई मेरा टाइम आ गया, जितनी देर तक चोर भागा है। ठीक, अब मुझसे तो ये पूछा है चोर ने कितना डिस्टेंस तय किया होगा। तो भाई स्पीड तो मुझे पता ही है चोर की, टाइम मेरे को पता चल चुका है। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई? डिस्टेंस होगा मेरा टाइम, ये जो टाइम है मल्टीप्लाई बाय स्पीड। चोर की स्पीड है 6 गुणा में 5/18, है ना? बिल्कुल भाई। ये 5/18 से 5/18 कैंसिल, 2 से 200 काटेंगे 100 बार में जाएगा, 100 गुणा 6 600। मेरा आंसर 600 क्या आएगा भाई? मीटर, क्योंकि स्पीड है मीटर/सेकंड में और टाइम भी सेकंड में है मेरा। ठीक भाई, तो 600 मीटर मेरा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। चलो भाई 1 मिनट, गले को विश्राम दे दिया जाए, पानी पी लिया जाए थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ बैग कंटेनिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू पेन्स, द रेशियो ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन पेन्स इज in the given orders was 7:4:9. If the total number of pens in the bag was 320, how many of them were red? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। रेड, ब्लू और ग्रीन पेन है, किस रेशियो में है? 7:4:9 में। अगर मैं मान लूँ 20 पेन है टोटल, अगर मैं मान लूँ 20 पेन है टोटल, तो उसमें से 7 होंगे रेड, 4 ब्लू और 9 ग्रीन। अगर 20 पेन होंगे तो, लेकिन 20 नहीं है, पेन तो कितने हैं? 320। तो मैं कह दूँ ये टोटल अगर 20 होंगे तो 7, 4 और 9 के रेशियो में होंगे, लेकिन पेन है टोटल 320। तो मैं कह दूँ 320 वैल्यू किसकी भाई? इस 20 की ही तो है। और मुझसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है भाई? रेड पेन की वैल्यू पूछ रहा है, ये मतलब 7 की वैल्यू पूछ रहा है, 7 की वैल्यू चाहिए। तो काट दो, किससे जा रहा है? 16 सत्ते 112 मेरा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक भाई। अगला
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days एंड सुधा कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 60 days. If they work on alternative days starting with Sudha on the first day, then in how many days will the work be completed? ठीक है भाई, भाई रवि कितने दिन में काम करता है 40, सुधा काम करती है 60 दिन में, एलसीएम लो, काम खत्म, 120 हो गया मेरा टोटल वर्क। 40 दिन में सुधा कर रवि कर रहा है, इसका मतलब रवि की एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट, सुधा की एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट। ठीक, ठीक है भाई। एक साइकिल में ऑल्टरनेटिव डे पर काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रही है सुधा, पहले दिन सुधा काम करेगी, दूसरे दिन रवि, फिर तीसरे दिन सुधा, चौथे दिन रवि। तो इसका मतलब एक साइकिल में कितने दिन है, 2 दिन, और 2 दिन में कितना काम हो रहा है भाई, एक दिन सुधा ने किया 2 यूनिट और दूसरे दिन रवि ने किया 3 यूनिट, टोटल 5 यूनिट काम वर्क। 2 दिन बराबर 5 यूनिट के काम कितना करना है भाई, 120 यूनिट। कितना करना है, 120 यूनिट। कितने गुना भाई, 24 गुना काम करना है ना, 24 गुना। इसका मतलब समय भी मेरा 24 गुना होना चाहिए। कितना, 48 डेज मेरा आंसर। या तो आप इसी बात को ऐसे कह सकते हो कि भाई 2 दिन वैल्यू किसकी भाई, 5 यूनिट वर्क की चाहिए, वैल्यू किसकी भाई, 120 यूनिट वर्क की। ये हो जाएगा भाई 5 से 24 में गया बराबर 48, मेरा आंसर ऑप्शन 3। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे वैसे लिखो चाहे वैसे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, एन आर्क ऑफ लेंथ 23.1 सेंटीमीटर सबस्टेंड्स एन एंगल 18 डिग्री एट द सेंटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, एन आर्क ऑफ लेंथ 23.1 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन 18 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसको। भाई एक आर्क है जिसकी लेंथ है 23.1 सेंटीमीटर, 18 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर के साथ, तो वो सर्कल का एरिया पूछ रहा है। पहले फिगर समझ लेते हैं, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कोई आर्क है ऐसे, तो इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, ये लेंथ है 23.1 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल है ये दे रखा है 18 डिग्री। तो मुझसे सर्कल का एरिया पूछ रहा है, बना लेंगे भाई, बहुत इजी है। चलो भाई, करो। तो भाई मुझे पता है आर्क की लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360, यही तो होगी, बिल्कुल होगी। और कितनी दे रखी है भाई, 23.1 मीन्स 23/10 कह दूँ, सॉरी 231/10 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। थीटा की जगह 18 रख दूँ, रख दो, और भाई पाई की जगह कितना रख दूँ, 22/7 रख दूँ, बिल्कुल 2 गुना 22/7। तो यहाँ से मेरी आर की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कैसे, पहले 0 से 0 गया, 18 दूनी 36, 36 से 36 गया भाई, 11 दूनी 22, और 11 से जा रहा है, 11 दूनी 22, 21 से जा रहा है। यहाँ से मेरी आर की वैल्यू आ गई 21 गुणा 7 बट्टे में 2 सेंटीमीटर। ओके, फॉर्मूले में रख दो, पाई आर स्क्वायर में। हो गया मेरा आंसर। एरिया क्या होता है भाई सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है ना भाई। रखो आर की जगह, क्या रखेंगे, आर की जगह हो जाएगा 21 गुणा 7 बट्टे में 2 का स्क्वायर। तो एक और बात लिखो, 21 गुणा 7 बट्टे में 2। मैं एक साथ क्यों नहीं लिख रहा, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। पाई की जगह रखो भाई 22/7, 7 से 7 गया, 2 से जाएगा 11 बार में, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 21 का स्क्वायर, 441 गुणा में मेरा 11 सत्ते 77, ये होगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29, 30, 3087। ये हो जाएगा मेरा टोटल
7, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो जाएगा 9, 3, 3, 33, 95, 7 बट्टे में 2, ये काटेंगे तो मेरा आएगा, थोड़ा नीचे चल जाते हैं, ये आएगा मेरा 1 कम 1 यार 1 6 9 7 2 7 14 2 8 16.5 16978.5 16978.5 ऑप्शन ए मेरा आंसर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। भाई डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में मुझे दे रखा दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र 4 स्टेट दे रखे हैं जिनमें 2012 से लेकर 2016 तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए बच्चों का डाटा दे रखा है, जिसमें अपीयर, क्वालिफाइड, सिलेक्टेड, ये सारे बच्चों की संख्या दे रखी है। तो पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग द पीरियड। भाई महाराष्ट्र में जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो दिल्ली से सिलेक्ट हुए बच्चों का कितना प्रतिशत है। तो भाई महाराष्ट्र से कितना बच्चे सिलेक्ट हुए, ये रहा भाई टोटल, कर दो टोटल कितना है, टोटल करके देंगे 5 5 10 14 1 8 8 24 24 8 32 35 36 364 बट्टे में भाई दिल्ली से कितने सिलेक्टेड हुए हैं, ये रहे भाई दिल्ली वाले 8 4 12 13 14 1 9 10 14 23 30 38 384। भाई महाराष्ट्र से इतने सिलेक्ट हुए, दिल्ली से इतने सिलेक्ट हुए, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको काटेंगे, ये किससे जा रहा है, 4 नीम 36 4 एकम 4 4 नीम 36 4 6 24 25 बट्टे में 24, ये हो जाएगा आपका 25 गुना 91, 25 से कम होता है 25, एक सेकेंड यहाँ नहीं, 25 गुना 91, ये कितना हो जाएगा आपका 25 से कम 25, 25 में 225 प्लस 2 227 बट्टे में 24। इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 24 में 216, कितना बचा 115, पंजे से नहीं जा रहा चौके से जाएगा, 24 चौके 96 94 पॉइंट समथिंग आएगा। ये रहा ऑप्शन 4 मेरा आंसर। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आगे अपना टाइम बचाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, भाई 10 π/6 प्लस sec π/6 इज इक्वल टू एक्स के है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। भाई 10 π/6 क्या होता है, 10 30, भाई 10 30 होता है 1/√3 प्लस भाई sec π/6 क्या होता है, भाई ये होता है 2/√3, याद होना चाहिए, बराबर 3 बट्टे में √3 3/√3, कितना होगा भाई √3, मेरा आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया बेस का एरिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और इसी से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा पाई आर आर प्लस एल, जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही फॉर्मूला बनता है, बेस का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया हो गया टोटल सरफेस एरिया। कर दें तो ठीक है, चलो भाई सॉल्व कर दो टोटल। तो कोन मेरा है, कोन मेरा कुछ ऐसे बनता है भाई। अब ये जो रेडियस है ये इतना, ये दे रखा है 6, हाइट दे रखी है 8, तो भाई स्लैंट हाइट 10 होगी, ट्रिपलेट बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एरिया क्या होगा, पाई मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है 6, इन ब्रैकेट में आर प्लस एल, 6 + 10 कितना होगा, 6 + 10 16 होगा ना, बिल्कुल होगा। सॉल्व कर लीजिए, 16 6 96, 96 दूनी 192 और 192, ये हो जाएगा आपका 2 9 10 11 9 10 11 और 1 2 2 1 1 2 बट्टे 7। इसको काटूंगा तो आएगा 7 या 21 0, 7 एकम 7 7 5 12 दशमलव 7 7 49 7 एकम 7 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 मेरा आंसर।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 15 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 days एंड 25 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 days. If all the 15 men and 25 women work together, in how many days will the work get completed? देखो भाई 15 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई? 25 दिन में। और 25 औरतें कितने दिन में काम कर रही है? 40 दिन में। बोल रहा है साथ मिलके 15 आदमी और 25 औरतें कितने दिन में काम खत्म करेगी? सिंपल भाई, चाहे आप 15 आदमी को एक्स मानो चाहे 25 औरतों को वाई मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो भाई 15 आदमी ले रहे हैं 25 दिन और 25 औरतें ले रही हैं 40 दिन। साथ मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे भाई? एलसीएम लो और काम खत्म। एलसीएम कितना? 200। 200 यूनिट वर्क 25 दिन में कर रहे हैं 15 आदमी। एक दिन में कितना करेंगे? 8 यूनिट वर्क। 40 दिन में कर रही हैं 25 औरतें। कितना काम? 200 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेगी भाई? 5 यूनिट काम। तो भाई टोटल कितना समय लेंगे भाई? टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है टोटल भाई? वर्क है मेरा 200 और एफिशिएंसी कितनी है? 8 + 5। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी? 8 × 5 = 13। कितना हो जाएगा? 13 × 1 = 13 बचा 7। 13 × 5 = 65। 15 सहित 5/13 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन हर एंटायर इनकम of rupees 90,000 and Ritika pays tax at the rate of 40% on her entire income of rupees Y. If the overall tax rate on their combined income comes to 37%, then what is the value of Y? ठीक है भाई, देखो भाई सुहानी पे करती है 30% इनकम टैक्स। कितनी तनख्वाह पर? 90,000 रुपये पर। और रितिका टैक्स पे कर रही है 40%। कितने पर? वाई रुपए की तनख्वाह पर। और ओवरऑल टैक्स रेट कितना पड़ रहा है भाई? 37% पड़ रहा है। तो भाई बताओ वाई की वैल्यू क्या होगी? भाई देखो लगा दो एलिगेशन। सुहानी रितिका, सुहानी दे रही है 30% टैक्स और रितिका दे रही है कितना परसेंट? 40%। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट टैक्स परसेंटेज कितना बैठ रहा है भाई? 37%। लगा दो। 37 40 का डिफरेंस 3, 37 और 30 का डिफरेंस 7। भाई अगर सुहानी 3 रुपये कमा रही होगी, सुहानी की इनकम अगर 3 यूनिट होगी तो रितिका की इनकम होगी 7 यूनिट। समझ में आ गया? लेकिन सुहानी की इनकम 3 यूनिट नहीं है, कितनी है भाई? 90,000। तो मैं बोल दूँ 90,000 वैल्यू किसकी भाई? 3 यूनिट की। पूछ किसकी वैल्यू रहा है? इसकी 7 की वैल्यू पूछ रहा है भाई। 7 यूनिट की वैल्यू बताओ। ये जाएगा 30,000 में और 7 × 21 भाई ये होगा मेरा 2,10,000। मेरा आंसर किसकी इनकम? ये राधिका की इनकम हो जाएगी, रितिका की, सॉरी। 2,10,000 ऑप्शन 4। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। वर्किंग 5 hours a day, A can complete a task in 8 days and working 6 hours a day, B can finish the same task in 10 days. Working 8 hours a day, they can jointly completed the task in। देखो भाई क्वेश्चन बोल रहा है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए दोनों साथ मिलकर कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे? देखो भाई ए कितना समय ले रहा है भाई? 5 घंटे एक दिन के और 8 दिन ले रहा है। मीन्स ए ले रहा है 5 × 8 = 40 घंटे में काम खत्म करता है ए ले रहा है 40 घंटे और बी ले रहा है 6 ढाई के 60 घंटे काम खत्म करने में। एलसीएम कितना आएगा? 120। मीन्स 120 यूनिट काम है और 40 घंटे में ए ख़त्म कर रहा है। 1 घंटे में कितना टाइम 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। बी 60 घंटे में 120 यूनिट काम खत्म कर रहा है, 1 घंटे में ख़त्म करेगा 2 यूनिट। ठीक भाई, ठीक है भाई। टोटल मिला के कितना घंटे लेंगे ए और बी साथ मिलकर कार्य खत्म करने में? भाई
टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी 3 और 2 5 बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 24 घंटे लेंगे ना। बिल्कुल भाई 24 घंटे लेंगे, लेकिन मुझसे पूछ क्या रहा है भाई, घंटे नहीं पूछ रहा, मुझसे पूछ रहा है दिन, कितने दिन में ख़त्म करेंगे, जबकि एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। भाई ठीक है, टोटल काम ख़त्म कर रहे हैं 24 घंटे में, और एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिन लेगा भाई, 24/8 बराबर 3 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, सिंप्लीफाई x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 बाय x² माइनस 2x प्लस 1। हो गया सॉल्व। कैसे भाई, न्यूमिनेटर मेरा क्या बन रहा है, न्यूमिनेटर है मेरा x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल है। और डिनोमिनेटर क्या है भाई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो है, बिल्कुल। भाई अब न्यूमिनेटर को थोड़ा सा एक्सपेंड करो तो क्या आएगा मेरा, भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x² माइनस 1 को x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, और इसका क्या था भाई, इसका तो होल स्क्वायर था ना, इसको ऐसे लिख दो। चाहे मैं बाहर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाऊं और चाहे मैं ऐसे स्क्वायर लगाऊं, कोई फ़र्क है, नहीं है कोई फ़र्क। तो भाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर से x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो क्या बनेगा x² प्लस 2x प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू √6, x इज़ ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू पूछ रहा है x⁸ माइनस 1/x⁸ की। तो भाई सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर दो, ये क्या होगा, ये होगा मेरा x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू में x⁴ माइनस 1/x⁴। तो जहाँ जहाँ मेरा ये माइनस आएगा ना, ये वाला, उसको वो वाले टर्म में एक्सपेंड करता रहूँगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, a² प्लस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा यार, वो यहाँ होगा a² माइनस b² वाला फॉर्मूला। ठीक, चलो भाई, तो ये हो जाएगा मेरा x² प्लस 1/x² इंटू में x² माइनस 1/x²। अब इसको भी भाई एक्सपेंड करो कि ये क्या होगा मेरा x प्लस 1/x और इंटू में x माइनस 1/x होगा, बिल्कुल। अब भाई देखो, इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है भाई, √6 दे रखी है, बिल्कुल। और इन तीनों की अगर वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। अब मुझे पता है इफ़ a माइनस 1/a या x माइनस 1/x इज इक्वल टू k के है, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k² प्लस 2। तो भाई x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू √6 का स्क्वायर प्लस 2k होगा, बिल्कुल। √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 8, तो मैं इसको लिख दूँ भाई किसके बराबर, 8 के बराबर। ये हो गया मेरा 8। अब मुझे पता है x² प्लस 1/x² 8 के बराबर है, तो x प्लस 1/x क्या होगा भाई, ये होगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर रूट होगा, बिल्कुल। तो 8 प्लस 2 क्या होगा भाई, 10 का स्क्वायर रूट। क्लियर, बिल्कुल ठीक। अब x² प्लस 1/x² 8 के बराबर है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना होगा भाई, 8 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, बिल्कुल। ये आपको दोबारा से कराने की ज़रूरत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 होगा 62। क्या करना है भाई, सबको गुणा कर दो, ये हो जाएगा 8 दूनी 1 सेकंड, 8 दूनी 16, 8 से 48 और 1 49, गुणा में 10 गुणा 60 वर्गमूल 60। तो वर्गमूल 60 को मैं क्या लिखूंगा भाई, इससे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 वर्गमूल 15 लिख दूँ, बिल्कुल। अब भाई 496 गुणा 2 वर्गमूल 15 कितना होता है, 4 दूनी 8 9 900 6 दूनी 12 92 992 √15 मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड। क्लियर, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 20% एंड 25% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। देखो भाई 12%, 20% और 25% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट किस
एक तुल्य डिस्काउंट के इक्विवेलेंट है। भाई ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/25 लिखता हूँ, बिल्कुल। मीन्स 25 की चीज़ 3 के डिस्काउंट के साथ 22 की मिल रही है। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब 20% को 1/5 का मतलब 5 की चीज़ 1 रुपये की छूट के साथ 4 की मिल रही है, बिल्कुल। 25% को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, लिख दूँ, बिल्कुल। इसका मतलब 4 रुपये की चीज़ 1 की छूट के साथ 3 की मिल रही है। कर दो भाई, 4 से 4 कैंसिल, 25 पंजे 125 और 22 दिया 66। भाई 125 रुपये की चीज़ है, 66 रुपये में बिक रही है। कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया भाई, 34 प्लस 25, 25 25 50 और 9 59। भाई 59 रुपये का डिस्काउंट है, कितने पर, 125 पर। अगर सॉल्व करने जाएंगे, एक सेकंड, कितने का डिस्काउंट है भाई, 59 का डिस्काउंट है, कितने पर, 125 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई गुणा 5 गुणा 4, ये हो जाएगा 8 निम 72, 8 पंजे 40 और 47, 47.2% मेरा आंसर, ऑप्शन थर्ड। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। भाई साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दे रखा है, इसका मतलब एंगल कुछ ऐसा होगा, ये थीटा है और साइन थीटा 4/5 मीन्स परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेनस हो गया 5 यूनिट और बेस हो गया 3 यूनिट, ट्रिपलेट बन रहा है। तो भाई टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो गया 4/3 माइनस कॉट थीटा। भाई कॉट थीटा क्या होगा भाई, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर माइनस 3/4, ये क्या हो जाएगा भाई, 16 माइनस 9/12 इज इक्वल टू 7/12, मेरा आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भाई बोल रहा है, राम सेल्स अ सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट, मोहन सेल्स इट टू श्याम एट अ 40% प्रॉफिट। इफ श्याम पेज रुपीज 1430 फॉर इट, देन द प्राइस एट विच राम बॉट इट इज। भाई राम ने सूटकेस बेचा मोहन को 20% लाभ के साथ, मोहन ने श्याम को बेचा 40% लाभ के साथ। श्याम पे कर रहा है भाई 1430 रुपया। तो बताइए राम ने कितने का खरीदा था इसको। भाई देखो 20% प्रॉफिट के साथ बेचा, इसका मतलब 20% को मैं 1/5 कह सकता हूँ, बिल्कुल। मतलब 5 रुपये का होगा। अगर राम ने 5 रुपये का खरीदा तो कितने का बेचा भाई, 6 रुपये का। अब मोहन ने शाम को 40% प्रॉफिट का बेचा, 40% को मैं क्या लिख दूँ, 2/5 लिख दूँ, बिल्कुल। इसका मतलब अगर 5 रुपये कीमत होगी तो मोहन ने कितने का बेचा होगा शाम को भाई, 2 रुपये कमा के 7 का बेचा ना। इसका मतलब अगर शुरुआत में 5 पंजे 25 रुपये उसकी कीमत थी, अगर राम ने 25 का खरीदा था तो एंड में मोहन ने श्याम को कितने का पड़ा, वो साक्षिक 42 रुपये का पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो भाई देखो 42 रुपये का मतलब 42 यूनिट का ना पड़ के कितने का पड़ रहा है भाई, 1430 रुपये का पड़ रहा है, बिल्कुल। एक मिनट जगह बना लेते हैं। 14 कितने का पड़ रहा है, 1430 का। तो मैं कह दूँ 1430 वैल्यू किसकी भाई, ये 42 की है। चाहिए वैल्यू किसकी भाई, 25 की वैल्यू चाहिए मुझे, यही है ना, बिल्कुल। सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा भाई, ये तो पॉइंट में जा रहा है मामला। चलो भाई सॉल्व करते हैं। ये आएगा आपका 2 से काटो 21, 7 1 5, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 40 4, 25 सत्ते 175 और 4 179 बाय 21। अब अगर इसको 21 से काटूंगा तो ये कितना आएगा। लेकिन भाई सीधी सीधी बात है, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन मेरे किस में दे रखे हैं, होल नंबर में, सिवाय ऑप्शन नंबर 4 के। और मेरे को पता है कि भाई ये मेरा कट रहा है नहीं पूरा पूरा, तो मेरा कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, जैसे पॉइंट आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4। और इन केस अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर लेते हैं। ये किससे जाएगा, 2 अट्ठे से 168,
सबसे पहले जा रहा है ये 8 से 168 110, फिर जाएगा 5 से, उसके बाद फिर बचेगा 5 5 पंजे, फिर जाएगा 85 समथिंग 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 आ रहा है, मीन्स ऑप्शन 4 मेरा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स और सुझाव ज़रूर कमेंट किया कीजिए। जय राम जी की, धन्यवाद।